हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे हिंदी पैडागोगी के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये 15 क्वेश्चंस आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। आपको पता है कि मेरे चैनल पर PYQ सीरीज़ चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको लेवल 1 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रही हूँ। तो अब हम बात करेंगे हिंदी पैडागोगी की, और हिंदी पैडागोगी की ये 15 क्वेश्चंस आपके लेवल को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आउट ऑफ 15 अपने मार्क्स जो है मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरे की बात को समझ पाना या अपने मन की बात को कह पाना। हमने जो है अच्छा सा ऑप्शन चूज़ करना है। वैसे ये चारों ऑप्शन ही ठीक हैं, लेकिन हमने अच्छा सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। चाहे कैसी भी स्थिति हो, जो सीखने का उद्देश्य है सिर्फ यही है कि आपके सामने कोई भी स्थिति आती है और आप अपनी भाषा का प्रयोग अच्छे तरीके से कर सके। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 98 की ओर। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये किसने कहा था कि भाषाई विकास है तो समाज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? पियाजे ने, स्किनर ने, चॉम्स्की ने या वाइगोत्स्की ने? क्या लगता है आपको? तो वाइगोत्स्की ने ये बात कही थी कि बच्चों के भाषाई विकास में जिस समाज में वो रहता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, यानी कि संपूर्ण हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी कि शब्दकोश और विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की या सर्वोत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों की। देखिए, पाठ्यपुस्तक का इतना रोल नहीं होता है। हमें यहाँ पर भाषाई विकास करना है और समग्र रूप से करना है, संपूर्ण रूप से करना है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जो है भाषा प्रयोग के विविध अवसर आप उनको दे सकें। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वैसे इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर विविध अवसर आ गया है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चंस की ओर। लिखित भाषा का प्रयोग केवल आ गया है, काट दीजिए यहीं पर, ये नेगेटिव टैग वर्ड है आपका। कार्यों के लिए ही किया जाता है, ही आ गया है, काट दीजिए, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है या केवल, फिर से केवल आ गया है, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है कि लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। बताइए, अगर आप क्या लगता है कि एक कक्षा है, भाषा की कक्षा है, उसमें आपको भाषाई खेल करवाए जा रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे पे? इससे क्या होगा? रोचकता और जोश आ जाएगा। उस काम को करने के लिए आप रुचि वाले हो जाएंगे, रोचकता आ जाएगी उस काम में और जोश आ जाएगा अच्छे लेवल का। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, या साहित्य के प्रति बच्चों की जो है रुचि जागृत करना है? क्या लगता है आपको? देखिए, इतने छोटे बच्चे को साहित्य के ज्ञान के बारे में देना कोई ज़रूरी नहीं है, और विभिन्न छटाएं जो हैं प्राथमिक स्तर पर ज़रूरी नहीं है, ये उच्च प्राथमिक स्तर की बातें होती हैं। और सीखने का आकलन करना मात्र है, देखिए ये भी कोई एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्या है कि अगर आपको कविता और कहानी सुनाई जा रही है और उस पर चर्चा करी जा रही है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इससे जो है इमेजिनेशन पावर जो है बच्चे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है, परिवार, साहित्य, समाज या विद्यालय? क्या लगता है आपको?
तो जो भाषा का अस्तित्व है और उसका विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि आप सबको पता है कि हम सभी समाज में ही रहते हैं, तो समाज के बाहर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ओके, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित कर देता है। हमने ये बताना है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है कोई भी आपकी समावेशी शिक्षा है तो। क्या लगता है आपको? देखो, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, नहीं बना पाते। अपने अनुभव के आधार पर वो कोई भी भाषा का नियम नहीं बना पाएगा, इतना छोटा बच्चा नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में आपका कौन सा कथन बिल्कुल सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बच्चे जो है समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में बहुत मदद करती है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ही आ गया है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। वैसे तो ये बात हो रही है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा जो है कथन बिल्कुल सही है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ही आ गया है, लेकिन जो है इसको कहते हैं हम नेगेटिव टैग वर्ड में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान जो है विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ठीक है, यहीं पर वो सब कुछ करते हैं, घर पे तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चा जो है अपने टीचर के संपर्क में आता है, तो वहीं सब कुछ ये काम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ओके, ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। अब आप देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शन नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन आपका जो डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि अनमोल संसाधन के रूप में जो है वो काम करती है। ठीक है, इसमें ए का हुआ है नहीं, ए नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है कि अलग अलग स्तर से आए हुए हैं बच्चे, अलग अलग भाषा को बोल रहे हैं, तो कैसे जटिल चुनौती है, तो अलग अलग चीज़ें सीख पाएंगे ना, संसाधन के रूप में लेंगे हम उसको, जटिलता की ओर क्यों लेंगे। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा बिल्कुल अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। यहाँ बात हो रही है पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका जो है अपना उसका एक विद्यार्थी है, उसके संबंध में वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है इसकी पारिवारिक बातें आ गई हैं, साथी भी आ गए हैं, लेकिन हम कक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो विद्यार्थी जो है पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए वो चिंतित है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन की सेंस को समझना है हमने, सबसे ज़रूरी ये है, तभी तो सीटेट बहुत कम लोग जो है पास कर पाते हैं, क्योंकि हम उस क्वेश्चन की सेंस को ही नहीं समझ पाते। बच्चों के बोलना सीखना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है कि सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे जो है बोलना सरलता से सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको लग रहा होगा कि तीनों जो हैं नेगेटिविटी की ओर दिखा रहे हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि अधिक से अधिक जब आप एक बच्चे को अवसर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी तो प्रगति होगी, बच्चा बोलना सरलता से सीख पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है कि मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक आप अवसर देंगे, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देंगे,
एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की आप उपलब्धता करवाएंगे। अध्यापक एक से अधिक भाषाओं की वो जानकारी देगा। तो क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने आपके 4 क्वेश्चन हैं। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये आपके चारों क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। तो आप इस चीज़ के अधिक से अधिक अवसर एक बच्चे को देंगे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या कक्षा कार्य के अवलोकन पर? क्या लगता है आपको? तो पोर्टफोलियो जो बच्चे का बनता है उसके अवलोकन पर, उसकी देखरेख पर यह सब चीज़ें आधारित होती हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी? क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए? कि पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्द हैं, उनके आपको अर्थ बताने हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सोचिए और इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं कि लास्ट तक वीडियो किसने देखी है। ठीक है, तो चलिए, आज हमारी ये 15 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। तो कैसे लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है हिंदी पेडागोगी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कल मैंने CDP का डाला था सेशन, उसे भी ज़रूर देखिए, उसे भी अपना भरपूर प्यार दीजिए। और इसके बाद जो है आपको CDP का सेशन मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग 30 क्वेश्चन हम करेंगे आज, और 15 क्वेश्चन आज की डेट में हो गए हैं। मैं ये सोच रही थी कि मैं सुबह अपलोड नहीं करूँगी, मैं शाम को ही दोनों वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और कुछ मैं ये भी सोच रही हूँ कि आपको EVS की भी पेडागोगी करवाई जाए, क्योंकि 15 मार्क्स की आपकी जो है पेडागोगी आती है। ठीक है, 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है, जो 3rd to 4th जो है आपकी NCERT है उसमें से आता है, लाइन टू लाइन ही आता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो ज़रूर करवा दूंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दे कि अगर आपको करना है या नहीं। और 15 नंबर की जो पेडागोगी है वो मैं आपको अपने चैनल पर ज़रूर करवाऊंगी। और आज मैं सोच रही थी कि CDP की अलग से प्लेलिस्ट बना दूँ और हिंदी पेडागोगी की भी अलग से प्लेलिस्ट, और EVS के जब लेक्चर लगेंगे तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट होगी। तो हर चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट जो है आज मैं अपडेट कर दूंगी। चलिए, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।